Namaste Times Drive family, मैं हूं क्रांति संभव। एक ऐसा मार्केट where everyone is trying to get affordable EVs। EVs के बारे में काफ़ी चर्चा होगी, लेकिन टाटा मोटर्स ने यहाँ पर लीड ले रखी है पहले से। अब वो लेकर आए हैं टियागो EV। इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ विवेक कशवत्स हैं, हु हेड्स मार्केटिंग, सेल्स और स्ट्रैटेजीज। तो आज इस ईवी के बारे में और टाटा मोटर्स के ईवी के बारे में बहुत सारी बातें आई होप निकलने वाली हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Kranti. Yeah. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाइनली वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस प्रोडक्ट। एक ऐसा प्राइस पॉइंट जिसमें सभी लोग बोल रहे थे कि उस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन हो ईवी का, वैसा प्रोडक्ट आना ज़रूरी है। सो टियागो ईवी कितना इम्पोर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी में उस हिसाब से? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मार्केटिंग जार्गन में जो बोलते हैं एक्सपेंडिंग द फनल, इस प्रोडक्ट का काम वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कंसिड्रेशन पे लाएँ टुवर्ड्स ईवी कार। बहुत सारे कस्टमर्स का थोड़ा टेंटेटिवनेस था कि ईवी महंगा है, रेंज क्या मिलेगा हमें इतना रेंज जिसमें हम इंटरसिटी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा प्राइस में है जो कस्टमर्स कैन टेक अ चांस एंड कैन टेक अ पंट ऑन इट। इसलिए जो हम बोलते हैं एंट्री बैरियर जो कस्टमर के लिए है वो काफ़ी तोड़ देता है इस प्राइस में। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस टू एक्सपैंड द फनल। एंड हमें उम्मीद है कि जो पहले टियागो खरीदेंगे 2-3 साल के बाद हमारे जो और महंगी प्रोडक्ट्स है उन अपग्रेड हो जाएंगे उन प्रोडक्ट्स के। और जो हमने बुकिंग के नंबर्स देखे थे पहले जो आपने अनाउंस किए थे वो तो काफ़ी आई एम श्योर आपके लिए इनकरेजिंग होंगे, बट व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ? अभी क्या सीन है नंबर्स के हिसाब से? पहले ही दिन में 10,000 क्रॉस हो गए थे, लेकिन हमारा जो वेबसाइट था थोड़ा क्रैश हो गया था। हमें लगा कि शायद बहुत सारे कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बुकिंग करने के लिए, इसलिए हमने एक्सटेंड किया। अभी सिचुएशन ऐसा है कि अर्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर हमने 20,000 भी क्रॉस कर लिया। सो इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 20,000 बुकिंग्स राइट नाउ। और उसको डिलीवर करने में कितना वक्त आप लगाएंगे? ऑब्वियसली पहले जो हमारा प्लान था उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है बुकिंग्स। सो वी आर वर्किंग डिलीजेंटली टू इंक्रीज प्रोडक्शन। 4 to 5 मंथ्स में सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं हम लोग। एक एडवांटेज हमें मिला है कि इन एडवांस हमें बुकिंग का मिक्स पता चल गया है, तो हमारा जो प्रोडक्शन सीक्वेंस है वो काफ़ी मैच हो जाएगा अभी बुकिंग मिक्स के साथ, एंड वील बी एबल टू सेटिस्फाई मोर कस्टमर्स फास्टर। तो किस तरह की कौन से वाले वर्जन की तरफ कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली लॉन्ग रेंज की तरफ और टॉप एंड की तरफ ज़्यादा है, लेकिन इस एक सरप्राइज़ मिला है कि जो मीडियम रेंज प्रोडक्ट है उसके लिए भी काफ़ी डिमांड है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी सी इन अ नेक्सॉन। इससे पता चलता है कि कस्टमर्स आर एक्चुअली मैच्योरिंग इन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूसेज पैटर्न्स आर कमिंग आउट। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लॉन्ग ड्राइव के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिटी रन अबाउट चाहिए। ऐसे कस्टमर्स काफ़ी सारे मीडियम रेंज की तरफ जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमेशा अर्ली लॉन्चेस के बाद अर्ली डेज में टॉप एंड के लिए काफ़ी डिमांड होता है, वो भी देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें कस्टमर जनरली जो आपको फीडबैक मिला है, जो डेटा आपके पास आया, फर्स्ट टाइम कस्टमर्स इस सेगमेंट में कितने आए हैं? अगेन बहुत ही सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 30% ऑफ कस्टमर्स आर फर्स्ट टाइम कस्टमर्स। एंड 28% कस्टमर ऐसे हैं कि जो किसी और गाड़ी को कंसिडर भी नहीं किया, उनको सिर्फ ईवी चाहिए था और टियागो ईवी। सो दीज आर वेरी surprising bits of data that we got. But 30% of customers buying Tiago EV for the first time as a first car in their household has been very very surprising and encouraging for us. तो अभी जो नंबर्स हैं वो भी आपके ठीक ठाक नंबर्स हैं अगर हम केवल ईवी एग्जिस्टिंग नेक्सॉन की बात करें। सो व्हाट आर योर प्लान्स इसके बाद, जब ऑब्वियसली इसका नंबर बढ़ेगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वैसे ही चेंजेस लाने पड़ेंगे? बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सेल्स नेटवर्क हम काफ़ी सारे नए टाउन्स में एक्सपैंड होते जा रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स एज वेल एज सर्विस। टाटा पावर के साथ डिलीजेंटली काम कर रहे हैं कि चार्जिंग नेटवर्क भी बढ़ जाए। वैसे हर गाड़ी के साथ हम चार्जर तो देते ही, होम चार्जर, बट वी आर वर्किंग ऑन की हाईवेज टू एक्सपैंड द फास्ट चार्जिंग और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क ऑल्सो। अभी वी आर वर्किंग ऑन अ सोसाइटी चार्जर काइंड ऑफ एन अप्रोच। एक चीज़ है कि बहुत सारे कस्टमर्स अभी भी जो पर्सनल स्पेस, पार्किंग स्पेस है, ऐसे ही कस्टमर्स खरीद रहे हैं ईवी, बट देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी to sell to customers who don't have a
allotted parking slot. उनके लिए हम public charging in societies create कर रहे हैं. अभी in the 4 major towns, Bangalore, Delhi and Bombay, more than 750 society chargers डाले. I mean, when you have a large housing society, actually it is very inefficient to have charger in every parking lot. Right. वहाँ we have gone with public charging network within the society. So that is working out very well and काफ़ी popularity मिल रहा है इसको. Customers को ऐसा लगता है कि मुझे अगर पार्किंग नहीं है तो भी मैं चार्ज कर सकता हूँ at a very predictable place. राइट एंड जो लास्ट टाइम जो आपने डेटा शेयर किया था नेक्सॉन का, जो भी आपकी रीडिंग थी उस हिसाब से ऑलमोस्ट 95% के आसपास लोग घर पे ही चार्ज कर रहे थे. हैज इट चेंज, कुछ चेंज उसमें हुआ है? और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क में कुछ जोरदार ग्रोथ आपको देखने को मिला है या केवल डिस्कशन ही हो रहा है? पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क तो बड़ा है. लास्ट टाइम जब हम बात किए 3000 पब्लिक चार्जर्स थे इन टर्म्स ऑफ ऑन द हाईवेज एंड इनसाइड द सिटीज. अभी 4000 हो गया है. प्लस वी हैव एडेड almost 750 societies with public and common charging. But customer behavior ज़्यादा change नहीं हुआ है. Almost 97% of customers still charge at home. इसके लिए 2 reason है. One is that most of their needs are met by the home charging. That is the main reason. And अभी भी काफ़ी सारे customers they have not ventured still on long drives. So hopefully that should change. And as we keep increasing our fast charging network on highways, ये behavior और mix थोड़ा बदलेगा. एंड व्हाट अबाउट सिटी वाइज ब्रेकअप? अगर आप टियर 1 या मेट्रोस की बात करें, टियर 2 सिटी, वहाँ पे अडॉप्शन कैसा है? उनके कंसर्न्स क्या हैं सबसे ज़्यादा? एक्चुअली टियागो से ये भी एक बहुत अलग चीज़ दिखने को मिला हमें. ट्रेडिशनली लो अफोर्डेबिलिटी स्टेट्स, यूपी, बिहार, इवन आंध्र प्रदेश have more than doubled percentage contribution for us with Tiago EV. इसका मतलब है छोटे शहरों में भी और इंटीरियर ऑफ इंडिया में भी अभी एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है EV के लिए. वी कैन क्लियरली से दैट जो मेंटल बैरियर था EV अडॉप्शन के लिए वो काफ़ी तेज़ी से ब्रेक हो रहा है. एंड आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ यूपी वेयर EV the contribution of sales for us compared to what it was earlier with Tiago, it is doubled from what we get from smaller towns or smaller states. So this is very encouraging for us. One thing we've noticed also is जो electric two-wheeler का penetration था है अभी, they have gone very fast into the smaller towns and they pave the way for EV. जो mental barrier है, जो plug and drive वाला जो lifestyle है, that is already there in smaller towns. So we feel ये बहुत ही ज़्यादा accelerate होगा EV adoption in the smaller towns than even what it has happened in the larger towns. But इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ एक अगर पोटेंशियल ये है तो एक चैलेंज ये भी रहा कि रिलायबिलिटी इश्यूज उनके रहे हैं. सो हाउ डू यू टैकल दैट? वो ट्रिकल डाउन या मे बी इसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है कि नहीं बड़े आई मीन कास्ट सेफ्टी वाइज? हाँ, सी देखिए टू व्हीलर में एक चीज़ था कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रहे थे काफ़ी सारे. नाउ वेयरएज इन 4 व्हीलर्स दैट वाज नेवर द केस. पहले से ही काफ़ी सारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था और हम उनको ओवर एम्फसाइज भी किए. वी वर फार बियॉन्ड व्हाट वाज बीइंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इवन नाउ द AIS 038 हैज़ बीन पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट and we had already satisfied almost 60% of requirement in our cars. So in terms of safety factor, 4-wheelers and Tata Motor EVs have always been ahead of the curve, following regulations. And most of the जो issues आप बता रहे हैं और जो nervousness था customers की तरफ से, it was because of adapting using 2-wheelers without proper regulations. और एक जो प्राइस बैरियर है वो कब तक या प्राइस डिफरेंस है वो कब तक आप जाते हुए देख रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली प्राइसेस बैटरीज के कम हुए हैं बट एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स हैं, इंडियन कस्टमर्स, वो जनरली मैं देखता हूँ जब भी बात करते हैं दे आर मोर अवेयर, दे कैलकुलेट कि मेंटेनेंस में ये सस्ता पड़ता है बट एंट्री प्राइस इसकी ज़्यादा होती है. तो वो कब तक वो ब्रेक इवन करते हुए आप देख रहे हैं EV कार्स को? देखिए लो एंड सेगमेंट में इससे ज़्यादा कम होने का संभावना नहीं है. बिल्कुल अभी लिमिट में हम लोग. बट ज़्यादा से ज़्यादा जो अपर सेगमेंट गाड़ियों में दिखने को मिलेगा कि डेमोक्रेटाइज हो जाएगा. द कॉस्ट बिटवीन ICE and EV will actually start converging as the product
cost becomes तो आप कह more रहे हैं कि expensive, एंट्री या इस अफोर्डेबल सेगमेंट में इससे नीचे जाना मुश्किल इससे है। नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है. कीपिंग इन माइंड टुडेज सेफ्टी रिक्वायरमेंट, द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ जो फीचर्स जो चाहिए कस्टमर को, मुझे नहीं लगता इससे नीचे हो पाएगा. ओके Yeah. वो इंटरेस्टिंग आपने जानकारी दी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं पिछली बार भूल गया था, जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी मुझे डांटा था कि आपने पंच ईवी के बारे में नहीं पूछा, वो कब आ रही है वो ज़रा बताइए, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी हमारे व्यूअर्स से। क्लियरली तो नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इट इज़ इन द वर्क्स. हमने बहुत पब्लिकली बोला कि 10 ईवी लॉन्च करेंगे 2025 से पहले, और 5 ईवी भी है उसमें. सो यू विल सी इट सून. ये तो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन आपने कर दिया। इससे ज़्यादा कमिट नहीं कर सकते अभी, बिकॉज सो मेनी एब्स एंड फ्लोज, यू नो. अंडरस्टूड. Yeah. सो मेरी तरफ से मैं ऑब्वियसली कोशिश तो कर ही सकता था. तो एक जो सवाल है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, अभी हाल में काफ़ी डिस्कशन सुन रहे होंगे आप, हम सभी देख रहे हैं, 2 सीटर वाला जो मार्केट है अगर इलेक्ट्रिक कार, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और यू थिंक यू विल बी कीन? अभी मैंने बताया कि नॉर्मल कार्स इस प्राइस से नीचे जाना बहुत मुश्किल है, और कस्टमर के, इंडियन कस्टमर की तरफ से भी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है फीचर्स एंड ऑपरेटेबिलिटी बहुत ही फिक्स्ड है. अगर 2 सीटर मार्केट, आई मीन अगर कुछ प्रोडक्ट आता तो भी बहुत ही नीश प्रोडक्ट होगा. इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क वेदर कस्टमर्स विल एक्सेप्ट इट विद द लिमिटेड काइंड ऑफ यूसेज. I mean, I can't say whether we'll get into it or not, but हमारे लिए ideal city runabout is this car. That's what I can say. Yeah. Perfect. And where is how are your petrol and diesel plans? I mean, क्योंकि EV में आप काफ़ी aggressive हैं, आपको numbers भी अच्छे मिल रहे हैं, and everyone is looking at Tata Motors कि हाँ आप EV में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे. How do you look at the fossil fuel? So these are two ICE parallel lines which will continue. I mean, petrol, diesel, alternate fuel plants go on very strongly. Currently, you know, obviously our ICE engine is also doing very well. You will soon see a lot of action in that space as well. Thank you so much Yeah. and good luck. Thank you, Prem.